हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को हम लोग देखेंगे। एक लाइन है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जी, जो हम गलती करते हैं वो तभी गलती करते हैं जब से हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। नया करने की कोशिश करेंगे तो नए गलतियाँ होगी और उस गलती से हमें एक नया सीख मिलता है। तो गलती कीजिए और मनुष्य की प्रकृति है कि वह गलती करेगा। चलिए, हम लोग का पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कौन बन गया है। जी हाँ, आपको बता दें 6 नवंबर 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है और उसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कौन बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिडेन, ऑप्शन नंबर बी बर्नी सैंडर्स, ऑप्शन नंबर सी माइकल ब्लूमबर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो बिडेन इज द राइट आंसर। तो ध्यान दीजिए, पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन 8 अप्रैल 2020 को सीनेटर बर्नी सैंडर्स की दौड़ से बाहर होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बन गए हैं। बिडेन अब चुनावों में ट्रंप को टक्कर देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2020 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉकडाउन का विस्तार करने वाला पहला राज्य बन गया है। जी हाँ, लॉकडाउन जो केंद्र सरकार द्वारा 21 दिन के लिए लगाया गया था उसका विस्तार कर 30 अप्रैल तक कर दिया गया। किस राज्य में? तो ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, ओडिशा 30 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन का विस्तार करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र से तब तक के लिए लॉकडाउन का भी आग्रह किया है। ओडिशा के सीएम ने केंद्र से 30 अप्रैल से पहले हवाई और रेल सेवा शुरू नहीं करने का भी अनुरोध किए हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 2020 की दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय अरबपति कौन है। जी हाँ, भारत का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कहा जाए तो इसका ऑप्शन है ए नंबर मुकेश अंबानी, बी सुनील मित्तल और सी राधा किशन दमानी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी फोर्ब्स 2020 की अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष को 17वां स्थान मिला है। जी हाँ, मुकेश अंबानी भारत में प्रथम और विश्व स्तर पर 17वां नंबर पे हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं। तो ऑप्शन है जेफ बेजोस, ऑप्शन नंबर बी मार्क जुकरबर्ग और सी बिल गेट्स और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेफ बेजोस इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, जेफ बेजोस को फोर्ब्स की विश्व की शीर्ष अरबपतियों की नवतम सूची में शीर्ष पर स्थान दिया गया है। 9 अप्रैल 2020 तक अमेजोन के सीईओ की कुल संपत्ति 124.7 बिलियन डॉलर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सभी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर पेशेवरों के लिए एक सीखने का प्लेटफॉर्म शुरू किया है। उस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है, यानी क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आई स्टडी, ऑप्शन नंबर बी आई नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी आई गॉट GOT और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आई गॉट इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस ने महामारी के कारण बंद किए गए 16,500 कर्मचारियों की बहाली का फैसला किया है। जी हाँ, 16,500 कर्मचारी जो कि बंद थे उसकी बहाली का फैसला किया किसने। ए नंबर एयर कनाडा, बी एयर इंडिया, सी एयर एशिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, एयर कनाडा ने कहा है कि वह लगभग 16,500 कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करेगा जिन्हें कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। व्यवसायों के लिए सरकारी राहत पैकेज के तहत यह कदम उठाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक रासायनिक हथियारों के पहरेदार ने जहरीले हमलों के लिए किस राष्ट्र को दोषी ठहराया है। ए नंबर तुर्की, बी ईरान, सी सीरिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीरिया इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, वैश्विक रासायनिक हथियार प्रहरी के जहरीले हमलों को अंजाम देने के लिए सीरिया को दोषी ठहराया है। ऑचडॉग ने 2017 में 3 बार नर्व
गैस सरीन और क्लोरीन का उपयोग करने के लिए सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की वायुसेना को दोषी ठहराया। ये निष्कर्ष संगठन के रासायनिक हथियार निषेध कानून के लिए गठित एक नई खोज टीम की पहली रिपोर्ट में पाया गया है। सीरिया में 9 साल से चल रहे गृहयुद्ध के हमलों के पीछे के दोषियों को पहचान करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्रियों का परिचय कब करवाया था? तो ऑप्शन है 8 अप्रैल 1960, 9 अप्रैल 1959, 9 अप्रैल 1961। डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अप्रैल 1959। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जी हाँ, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ने 9 अप्रैल 1959 को अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पेश किया। अंतरिक्ष यात्री सभी सैन्य परीक्षण पायलट थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की एकमात्र जीवित हत्यारे का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल माजिद, बी शेख मुजीबुर रहमान, सी अमीरुन रशीद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल मजीद इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, 8 अप्रैल 2020 को ढाका की अदालत ने जिसके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार पुलिस कर्मियों को कितने राशि का बीमा कवर प्रदान करेगी? जी हाँ, अभी कोरोना वायरस के कारण यूपी सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए बीमा कवर करने के प्रदान की है। तो कितना? ए नंबर है 20 लाख, बी 30 लाख, सी 50 लाख और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 50 लाख, 50 लाख। हमारा कल का प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश सरकार 9 अप्रैल 2020 को सुबह 12 बजे से राज्य के कितने जिलों को सील कर देगी? तो ऑप्शन है ए 20, बी 15 और सी 10 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा आज का प्रश्न है, कोरोना वायरस के लिए जीवन नामक सस्ता वेंटिलेटर हाल ही में किसके द्वारा तैयार किया गया है? जी हाँ, जीवन नामक सस्ता वेंटिलेटर किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ए है भारतीय रेलवे, बी भारतीय नौसेना और सी रक्षा मंत्रालय और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इस तरह के और वीडियो डेली करंट अफेयर्स तथा पढ़ाई से संबंधित अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।